आपने पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के साथ काम किया है, काफ़ी करीबी काम किया है, और अब फिर उसी पार्टी का दामन थाम लेना, आम आदमी पार्टी का, जिसने पुरजोर विरोध किया या डिफीट करके सत्ता में आए। क्या लगता है आइडियोलॉजिकली कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर जाती है जहां जरूरत होती है क्या? मैं इसे विचारधारा का समझौता नहीं मानूंगा, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं मानूंगा। ये एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है और उसमें थोड़ा अंतर होता है। आज हम लोगों को सबको लगा, पार्टी के भीतर भी और अलायंस के भीतर भी, कि जहां तक हो सके इकट्ठे आना है ताकि हम मजबूती से मिलकर लड़ सकें। आज स्थिति देखिए आप, हमारी पार्टी के खाते बंद, हमें लोग पैसा देते हुए डरते हैं, आज से नहीं पिछले 10 साल से, लेकिन अब बढ़ता चला जा रहा है। तो अलग अलग पार्टी की अलग अलग ताकतें हैं, सब मिलकर लड़ेंगे तो शायद जीतना आसान होगा। ये सोच थी उसके। नहीं, आसान तो होगा, लेकिन होगा कैसे? सारे दल शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर भारत से, दिल्ली आते आते ट्रेन डिरेल हो जाती है, नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, ममता बनर्जी 42 सीट पर चली जाती हैं, उत्तर प्रदेश में अलग हल्ला, और दक्षिण की कहानी ही अलग हो गई है। कैसे देखते हैं इसको? मुझे नहीं लगता कि कोई डिरेलमेंट हुआ है। बंगाल में मैं मानता हूं कि हमारा अलायंस नहीं हो पाया जिस ढंग से हम चाहते थे। बिहार में नीतीश जी आज नहीं तो कल जाना ही था। मैं हैरान नहीं होऊंगा कि चुनाव से ठीक पहले वो फिर पलट जाएं। संभव है, कुछ भी संभव है राजनीति में। बाकी राज्यों में, दक्षिण में हमारे अलायंसेस बिल्कुल ठीक हुए हैं, महाराष्ट्र में बिल्कुल सही पटरी पर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहना उचित होगा कि हमारे अलायंस डिरेल हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं। वायनाड में जिस तरह से सीपीआई आपके खिलाफ उतर गई है, तो फिर संगठन और इंडिया गठबंधन एक मंच पर कैसे है जब आप ही के एलाइज, आप ही के सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में है? मनोज्ञा जी, प्रयास किया जाता है कि एकदम परफेक्ट अलायंस बने। कई बार बनता है, कई बार नहीं बनता। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, एनडीए से, कहाँ है अकाली दल आज? जो ओरिजिनल शिवसेना जिनसे इन्होंने अलायंस किया था, कहाँ है वो तो सत्ता में है। क्यों नहीं उनका बीजेडी से अलायंस हुआ? बड़े दिन से प्रयास कर रहे थे, नहीं कर पाए। तो ये एक परफेक्ट अलायंस तो मैं नहीं मानता कि बहुत आसानी से होता है। प्रयास किया जाता है, जहां तक सफल होते हैं हो जाते हैं। सफल हो गए हैं क्या आप? 90% यस। बीजेपी कह रही है, नारे लगा रही है, अब की बार 400 पार। इस आंकड़े को और इस नारे को कैसे देखते हैं आप? मुझे बताइए, कोई 400 पार वाले कोई हरकतें दिख रही? इनकी हरकतों में कहीं आपको आत्मविश्वास दिख रहा है? कभी हमारे नेताओं को चुरा लेते हैं, कभी हिमाचल में सरकार गिराने लगते हैं, कभी सोरेन साहब को गिरफ्तार कर देते हैं, कभी हमारे खाते सील कर देते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर देते हैं। ये एक बदहवास सरकार है, बौखलाए हुए हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें अगला कदम। तो ये 400 तो बहुत दूर की बात है, ये 200 का भी आत्मविश्वास नहीं दिख रहा है इनके कदमों में, जो कदम ये उठा रहे हैं। चलिए ये बताइए, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी इस बार लोकसभा के चुनाव में? मनोज्ञा जी देखिए, मैं ज्योतिष शास्त्र में बहुत विश्वास रखता हूँ, काफी रखता हूँ। सुना मोदी जी भी बहुत रखते हैं, सुना दिन में 3-4 ज्योतिषियों से जरूर मिलते हैं। वो महंगे ज्योतिषी हैं उनके, हमारे पास तो बड़ा ट्रैक रखते हैं, रखना ही पड़ता है एक दूसरे पर। तो आपने बात की उनके किसी ज्योतिषी से? करते रहते हैं, लेकिन वो बड़े महंगे हैं, तो हमें बात करने के भी वो पैसे मांगते हैं, तो हम तो नहीं दे सकते, मैं तो खाते ही सील हैं। तो हम ये नहीं बता पाएंगे आपको कि कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, अगली सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस के तमाम जो पार्टनर्स हैं उनकी सरकार होगी। ये सरकार जा रही है। एक के बाद एक जिस तरह की टिप्पणियां आती हैं, शक्ति शब्द पर हो या फिर बाकी सारे शब्दों पर हो, और जिस तरह से राहुल गांधी को घेरा जाता है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के नेता ही अपने सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व को बचाने में लगे रहते हैं। क्या ये बात सच है? आप कुछ सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, तो मैं बचा थोड़े रहा हूं। आप बीजेपी चाहती है कि हम मोदी जी को इग्नोर ही करना शुरू कर दें, तो वो तो हम करेंगे। जब वो हार जाएं इलेक्शन, उसके बाद तो उनको इग्नोर ही करेंगे ना, लेकिन अभी तो हम उनको जवाब देंगे। अब वो, आपने कहा कि वो घेरते क्यों है राहुल जी, पूछिए उनसे। अरबों रुपए खर्च करके राहुल गांधी की छवि को इन्होंने बिगाड़ने का कोशिश किया था। ठीक है, ये उनका तरीका है काम करने का। हम अपनी बात रखते हैं, अपने तरीके से रखते हैं, हर एक व्यक्ति की शैली अलग होती है। लेकिन भाजपा का मैंने ये देखा है पिछले 10 साल में, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे हमला और कुछ नहीं। अब ये शैली समझ में नहीं आती। आप 10 साल आपको मिले इतने बड़े देश पर शासन करने के, बहुत कुछ कर सकते थे आप कायाकल्प कर सकते थे इस देश। बीजेपी कहती है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब थे तो असम से थे, लेकिन खुद पूर्वोत्तर भारत इतने दौरे नहीं किए। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अष्टलक्ष्मी के हिसाब से पूर्वोत्तर को बहुत कुछ दिया है और दौरे भी 50 से ज्यादा किए हैं। क्या ये पूर्वोत्तर के साथ इंसाफ है या नाइंसाफी है? इतने दौरे करना तो नाइंसाफी है। बार बार प्रधानमंत्री दौरे तो करते हैं और करते क्या है, मैं तो यही समझ में नहीं आता। ये दिन भर दौरे ही कर रहे होते हैं, कभी रिबन काट रहे हैं, उसकी हमारे वक्त की योजनाओं के भी काट लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री का काम इवेंट्स करना नहीं होता, प्रधानमंत्री का काम हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं होता, उनका काम बहुत गंभीर होता है, वो करते हुए नहीं दिखते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।